प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब प्रभु जी ठीक हो जाए। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के किस स्तर में साधक पहुंचता है तो उसका पागल होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे साधक पहुँचे और सही मार्गदर्शन उसे यदि ना मिले तो साधक पागल हो सकता है। प्रभु जी कुंडलिनी जब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणि चक्र में रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर लोगों का, जो लोग अध्यात्म के राह पे हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी स्टेज में रहते हैं। इस स्टेज में कोई भी खतरा नहीं रहता। आराम से कोई भी साधक इन क्रियाओं को कर सकता है। इन क्रियाओं को करते रहे तो उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, जब तक ये कुंडलिनी इन तीनों चक्रों में रहती है। थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं लेकिन वह ना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कुंडलिनी अनाहत में पहुंचती है तब ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ा हुआ रहता है। ऊर्जा के बढ़े हुए स्तर के कारण से कुंडलिनी अनाहत में पहुंच जाती है। अनाहत में ऊर्जा का स्तर इतना तीव्र होता है और इतना उग्र होता है कि साधक को सबसे पहले तो पूरा शरीर गर्म होता हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा शरीर गर्म हो रहा है। उसे असहज महसूस होता है। पूरे शरीर में करंट यानी आप प्लग में यदि अर्थिंग के तार में हाथ लगा देंगे तो एक चिनचिनाहट होता है, या मोबाइल के तार में चार्जिंग में कहीं थोड़ा सा कटा हुआ होगा, हाथ लग जाता है, एक चिनचिनाहट, झंझनाहट होता है। पूरे शरीर में उस तरह का झंझनाहट होता है। पूरे शरीर में झंझनाहट होता है। शरीर का पूरा शरीर दर्द होता है। इस अवस्था में बहुत ऐसे साधक होते हैं जिसको कई रात नींद नहीं आती है। जब अनाहत में पहुंच जाता है, कई ऐसे साधक आप कमेंट्स में भी देखिएगा, बहुत साधक ऐसे कई रात से सोए नहीं होते हैं, नींद नहीं आती है। कानों में नाद की आवाज़ बहुत ज़ोर से बजती है। यही वो स्टेज है जहाँ पे साधक को यदि ठीक मार्गदर्शन ना मिले या कोई गाइडेंस ठीक ना हो, गलत गुरु हो, कुछ भी हो, इस अवस्था में साधक पागल हो सकता है। इस अवस्था में ऊर्जा का स्तर इतना तीव्र होता है कि सारा का सारा नर्व सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। मैं जिस स्तर की ऊर्जा का बात लगातार आपको कर रहा हूं, आप लोग को बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य आप लोगों को ध्यान से भटकाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को बता दूं इस तरह की क्रियाएं होती है, झंझनाहट होता है, शरीर में दर्द होता है। ऐसी अवस्था में साधक यदि ठीक मार्गदर्शक के स्टेज में नहीं है तो साधक पागल हो सकता है। ज़्यादातर लोग इस स्तर में आते हैं
यूट्यूब में जो लोग हैं उनको मालूम नहीं होता है क्या करना चाहिए ना करना चाहिए। कुछ लोगों को मालूम है तो वो ईमेल करा के पैसा लेते हैं। ज़्यादातर साधक भटक के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे माने या तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाई खा लेते हैं और उसका तो हालत, साइकियाट्रिस्ट का दवाई एक बार खा लेगा जो आदमी, उसको सारा ज़िंदगी साइकियाट्रिस्ट का दवाई खाना होगा। डिप्रेशन का दवाई आप एक बार यदि खा लिए तो आप इसे छोड़ नहीं सकते और आप अपना बर्बादी करते हैं। यही कारण है, बोला जाता है बिना सिद्ध संत या बिना दिव्य गुरु के मार्गदर्शन ही में ही ध्यान करें। यदि आप लन फन यूट्यूब से गुरु बना के, यूट्यूब को फॉलो बना के कर रहे हैं, बहुत ऐसे अर्धज्ञानी हैं इतना ज्ञान दे रहे हैं, यदि ज्ञान दे रहे हैं और लेने वाले भी बहुत हैं, गंभीर अवस्था में फंस सकता है। इस अवस्था में ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाती है यदि वह सही रूप से अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और प्राणायाम ठीक से नाड़ी शोधन की क्रिया को वो ठीक से नहीं जानता है या ठीक से नहीं करता है, या उसको जिसने गाइड किया है उसने सही प्राणायाम नहीं बोला है, तो प्रभु जी पूरा का पूरा नर्व सिस्टम उसका कोलैप्स कर सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, एक स्टेज बाद वो पागल भी हो सकता है। पहले मैं भी इस स्टेज में पहुंचा था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पागलों की तरह कर रहा था, लेकिन मेरा तकदीर अच्छा था कि मैं सही स्थान में पहुंच गया, जान गया। उसी आधार पे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं, ये स्टेज आता है और ये स्टेज में पूरा का पूरा नर्व सिस्टम कोलैप्स। ये एक ऐसे स्टेज है जहाँ पे साधक को पागल होने का खतरा रहता है। दूसरा स्टेज है, ये हालांकि बहुत हाई स्टेज है, साधारण लोग इस स्टेज में नहीं पहुँचते हैं, लेकिन कुछ हैं पहुँच जाते हैं और वो ऐसे नहीं पहुँचते हैं, उसके साथ उनके सूक्ष्म गुरु होते हैं तभी पहुँचते हैं। ये स्टेज है अनहद की सिद्धि और विशुद्धि की सिद्धि। काफ़ी लंबे समय तक यदि कोई साधक अनहद और विशुद्धि में है, आस्ते आस्ते वह सिद्धि की ओर बढ़ता है। जब वह सिद्धि की ओर बढ़ता है उस समय उसके सामने कुछ ऐसे विकराल देवी देवता आ जाते हैं जिसे छिन्नमस्ता, डाकिनी, शाकिनी, यक्षिणी कहा जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं, एकदम प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं और एकदम साफ साफ आ जाते हैं। इनकी आप छिन्नमस्ता का फोटो व इस तरह के फोटो देख लीजिए, पूरा प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। मशान काली जिसको कहते हैं ये भी प्रस्तुत हो जाती है। जब भी साधक अनहद और विशुद्धि की सिद्धि की ओर जाता है ये शक्तियाँ आती हैं, अब प्रस्तुत हो जाए। हालांकि अनहद और विशुद्धि में जब रहता है, इस अवस्था में जो भी तीव्र नेगेटिव पावर हैं ये संपर्क करती हैं। पहले तो प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं होती है, लेकिन आपके आसपास होने का आभास दिलाती हैं। आपको साफ साफ समझ में आता है कि आसपास आपके कोई शक्ति है। आप पूजा करने बैठिएगा या रात को सोइएगा या बहुत ऐसे समय हैं, इस समय साफ साफ समझ में आता है कि ये शक्तियाँ आपके आसपास है, क्योंकि उस समय आपको नाक में एक स्मेल आएगा, जो स्मेल मरे हुए इंसान के शरीर में, कोई भी इंसान यदि मर जाता है तो उनके शरीर में एक स्मेल आता है। आप देखिएगा वो स्मेल उसके नाक में आता है और उससे साफ साफ समझ में आता है कि आसपास शक्तियां हैं। ये शक्तियां उसके घर में लगातार मौजूद होती हैं, उसके आसपास रहती है। इन चीज़ों को प्रत्यक्ष पहले तो नहीं देखता है, अनहद और विशुद्धि में रहता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखता है, लेकिन लंबे समय तक जब वो उनकी सेवा करती है
ये प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। रात को सोते समय यही शक्तियां हैं जो पीठ थपथपाती हैं। बहुत साधक आपको बोलते हुए मिलेंगे जो कहते हैं सवेरे सवेरे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमें उठाता है। ये 12 से 3:40 तक के बीच में आती हैं। बहुत साधक ऐसे बोलते हैं जो कोई शक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं। उन्हें लगता है माँ काली उठा रही हैं, माँ दुर्गा उठा रही। प्रभु जी, माँ दुर्गा माँ काली को ऐसा इतना टाइम नहीं है कि आपको उठाने आए। ये आती हैं देवी देवताएं। ये देवी देवताएं योगियों द्वारा बनाया गया है। हालांकि उस स्तर के योगी अभी हैं नहीं। लाखों वर्ष पहले बहुत ऐसे योगी थे जिन्होंने विशुद्धि में इतना काम कर लिया था कि उन्होंने देवी देवताओं का निर्माण किया। यही देवी देवता छिन्नमस्ता, शमशान काली, यक्षिणी और आपका डाकिनी, शाकिनी, लगातार जब अनाहत और विशुद्धि चक्र में साधक का रहता है तो ये सब चीज़ें उनसे संपर्क करती हैं, आसपास रहती हैं, इनकी सेवा तक करती हैं। प्रभु जी, मैं जहाँ पे पूजा करता हूँ, मेरे जो पूजा का स्थल है वहाँ से भोग गायब हो जाता है, कभी पानी गायब हो जाता है। एक बार तो मैं मंत्र का जाप कर रहा था, मैं करीब 40 मिनट 45 मिनट जाप करता था। तो मैं उस समय पानी लेके बैठता हूँ, क्योंकि इतना देर तक मंत्र जाप करने से गला सूखता है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना पड़ता है। एक दिन मेरी पत्नी बीमार थी, वो नहीं आ पाई, परंतु मैं मंत्र जाप कर रहा था, गला सूख रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने मेरे पास में ग्लास दिया। मैंने सोचा मेरी पत्नी है। मैं जब पूजा कर लिया, मेरे को ऐसा लगा मेरी पत्नी पानी दे के गई है। मैं उठ के खाना खाने बैठा तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आज मैं तुमको पानी नहीं दे पाया, लेकिन मेरे को साफ साफ याद है कोई आई और मेरे पास में पानी दे दिया। और मेरी पत्नी जिस ग्लास में पानी देती थी उस ग्लास में पानी नहीं दिया। एक पीतल का ग्लास जिसमें पानी नहीं देती थी, उस ग्लास में किसी ने मेरे पास पानी रखा, मैं पानी पिया। इस तरह से वो सेवा भी करती है। शक्तियाँ आसपास रेगुलर रहती हैं, वाच करती हैं, हर चीज़ देखती है और एक स्टेज बाद में वह साक्षात रूप से प्रस्तुत हो जाती है। यदि साधक स्थिर नहीं है और इन देवी देवताएं प्रस्तुत हो जाती है, और यदि ये देवी देवता प्रस्तुत हो गई तो हड़बड़ा जाता है या उसकी मेंटल कंडीशन ऐसे हो जाती है कि वो पागल हो सकता है। ये शक्तियाँ सिद्धि देती हैं, ये साक्षात प्रस्तुत होके आपको मांगेगी। कभी भी कोई भी साधक इस अवस्था में है, ये प्रस्तुत होती है, उसे उसी समय शांत रहना चाहिए। ये आपसे डायरेक्ट पूछेंगी, आपको उनसे कुछ नहीं मांगना है। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसी देवी देवता आते हैं जिनका चेहरा बहुत ही अच्छा नहीं होता है, आप देख सकते हैं, फ़ोटो में देख के समझ सकते हैं। इस समय आपको स्थिर रहना है, आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं बोलना है। ऐसी अवस्था में आपको सिर्फ बोलना है, माँ मैं तो वो मोक्ष के लिए ध्यान करता हूँ, आध्यात्मिक क्रिया करता हूँ, आप आई, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह के आप चुप रह जाइए, वो चली जाएगी। आपको इस अवस्था में एकदम स्थिर रहना है, शांत रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपने उनसे कुछ मांगा तो आपको वो शर्त रखेंगी, और यदि आप उन शर्तों को पूरा नहीं करेंगी तो आपको दिक्कत होगा। इस अवस्था में किसी भी तरह से लोभ में नहीं आना चाहिए, और यदि आपने सही ढंग से इस अवस्था को टैकल नहीं किया तो साधक पागल हो सकते। ये अवस्था विशुद्धि की सिद्धि और अनहद की सिद्धि में आता है, लोगों को मालूम है नहीं। लोग सब जो भी मंत्र देखते हैं, करने लगते हैं, उनको लगता है कि माँ काली माँ दुर्गा आ रही है। असली में माँ काली माँ दुर्गा नहीं है, यही शक्तियाँ हैं, और यही शक्तियाँ सवारी भी करती है। साधारणतः इन शक्तियों को ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवता यही कहा जाता है। यही शक्तियाँ हैं
जो आती हैं साक्षात प्रस्तुत होती है, सिद्धि के लिए ऑफर भी करती है। यदि साधक स्थिर नहीं है, वह इस अवस्था में पागल हो सकता है और बहुत ही गंभीर समस्या में। आपको इस तरह के बहुत साधु संत मिल जाएंगे, हरिद्वार में मिल जाएंगे, गंगोत्री, केदारनाथ, बहुत ऐसे मेंटल रूप से विक्षिप्त साधु संत मिल जाएंगे जो इन क्रियाओं को ठीक से जानते नहीं हैं, कर लिए, या उनके गुरु ठीक नहीं थे और अभी मानसिक विकृति में सफ़र में। प्रभु जी, मैंने ये बातें आप लोगों को ध्यान से भटकाने के लिए नहीं किया है। मैंने आपको ये चीज़ बताई क्योंकि लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है। लोग भटके हुए हैं, लोग गलत तरीके से क्रिया कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानते नहीं है। मैंने इन सब चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, समझा है और बहुत जिम्मेवारी के साथ में मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोगों के अच्छे के लिए बता रहा हूँ। मैं किसी भी साधक को भटकाने, ध्यान से भटकाने या इधर उधर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये आप लोगों के अच्छे के लिए बता रहा हूँ। इन चीज़ों को समझे, जाने, इस ऊर्जा को जाने, आध्यात्मिक क्रिया सही से करें, तभी आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। और आध्यात्मिक क्रिया आपको सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है, किसी भौतिक चीज़ों को पाने के लिए नहीं करना है। यदि आप मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं तो कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, आप ठीक जगह में पहुंच। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। प्रभु जी, आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। मेरा वीडियो लोगों तक पहुंचता नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर किए। आज के लिए बस प्रभु जी इतना ही। धन्यवाद।